के पटौदी क्षेत्र में इन दिनों एक बाबा को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल 2019 में यौन शोषण और अश्लील वीडियो के आरोपों के बाद फरार हुआ बाबा ज्योतिगिरी करीब 6 साल बाद अचानक वापस लौट आया है। उसे देख गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा है और लोग कहने लगे हैं कि वो बाबा ज्योतिगिरी को गांव में नहीं ठहरने देंगे। क्या है पूरा मामला, कहां से ये विवाद शुरू हुआ और अब लोग क्यों उस पर भड़क रहे हैं, ये तमाम जानकारी आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 6 साल बाद अचानक वापस लौटने के बाद उसने 22 सितंबर को नवरात्र के मौके पर अपने पुराने आश्रम में भंडारा करने का ऐलान भी कर दिया। जैसे ही इस बात की खबर ग्रामीणों को लगी, लोगों को गुस्सा आ गया। ग्रामीणों ने तुरंत बैठक कर बड़ा फैसला लिया कि अब बाबा ज्योतिगिरी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि वो जबरदस्ती गांव में घुसने की कोशिश करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। चलिए हम बताते हैं कि बाबा ज्योतिगिरी कौन है और उस विवाद का जड़ क्या है। बाबा ज्योतिगिरी मूल रूप से रोहतक जिले के जसिया गांव का रहने वाला है। कहा जाता है कि पहले वो एक अधिकारी था, लेकिन बाद में सन्यासी बन गया। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जाता है कि देश भर के कई धार्मिक स्थानों जैसे उज्जैन, काशी, हरिद्वार और गुरुग्राम में उसके आश्रम हैं। राजनीतिक नेताओं से भी उसके अच्छे संबंध रहे हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक कानून की पकड़ से बचता रहा। साल 2019 में बाबा ज्योतिगिरी का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसके कई अश्लील वीडियो सामने आए। इन वीडियो में वो महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा था। ये वीडियो उसके ही मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए थे, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद एक महिला ने पुलिस में उसके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस ने की थी, लेकिन पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए ज्योतिगिरी अचानक फरार हो गया और फिर 6 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। वीडियो वायरल होने और शिकायत दर्ज होने के बाद पीड़िताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग और हरियाणा महिला आयोग तक अपनी बात पहुंचाई थी, मगर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद मामले की जांच ठंडी पड़ गई और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अब 6 साल बाद ज्योतिगिरी ने 21 जनवरी 2025 को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि वो अज्ञातवास में था और अब नवरात्र के मौके पर अपने आश्रम में 22 सितंबर को भंडारा करना चाहता है। इस घोषणा के बाद से गांव में फिर से हलचल मच गई। गांव भोरना कला के लोगों को जैसे ही ये जानकारी मिली कि बाबा फिर से गांव में आ रहा है और भंडारा करने वाला है, तो लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर महिलाओं और बच्चियों से यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं, उसे गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी विषय पर गांव के सरकारी स्कूल में रविवार को एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें गांव के सरपंच मनबीर सिंह चौहान और सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाबा ज्योतिगिरी को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। कुछ समय पहले ज्योतिगिरी ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ अपने आश्रम के मंदिर से एसी, कुर्सी और अन्य सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से ग्रामीणों में और भी गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने बाबा के खिलाफ बाइकॉट रैली भी निकाली और निष्पक्ष जांच की मांग की। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी। एसीपी पटौदी सुखबीर सिंह के अनुसार बाबा ने एसडीएम से भंडारा आयोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसे इजाजत नहीं दी गई। गांव के लोगों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बाबा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पुराने मामलों की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही मंत्री राव नरबीर सिंह से मिलकर भी मामले में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। गुरुग्राम का ये मामला ये बताता है कि समाज में कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति या ओहदे से जुड़ा हो। ग्रामीणों ने जिस तरह से एकजुट होकर आरोपी बाबा का विरोध किया है, वो समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि गलत काम करने वालों को समाज में जगह नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। फिलहाल गांव में स्थिति शांत है, लेकिन पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों की मांग है कि ज्योतिगिरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।